अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग में हमने शेयर किया था कि हम जा रहे हैं कराची में और वहाँ 5 डेज़ हमने गुजारे अपने फैमिली के साथ। बहुत मज़ा आया। लेकिन 6 महीने बाद में कराची गई थी और देखा तो वहाँ काफ़ी कुछ जो है बदल चुका है और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बस अल्लाह की पनाह। खैर, अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे हमारे मुल्क को और महंगाई भी कंट्रोल में आ जाए। अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर पर। फ़्लाइट हमारी सुबह की थी। सुबह ही सुबह हम 10:30 तक अपने घर पहुंच गए थे। सो अब हम जाएंगे अपने घर में और देखेंगे हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ओ, मेरी बेटी मिस कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। और भाई देखें, हमारी बच्चियों ने हमारे लिए वेलकम की तैयारी की हुई थी। घर सजाया हुआ था और शरबत बना के रखा हुआ था ठंडा ठंडा कि मम्मा थकी हुई आएंगी तो उनके लिए हम शरबत सर्व कर देंगे, रूह अफ़ज़ा। खैर एनीवेज़, आ गए हमने, आराम वगैरह किया, थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद बच्चों को हमने उनके गिफ्ट दिखाए जो उनकी मामियों ने और मामू ने भेजे थे कराची से। काफ़ी सारी ज्वेलरी थी, क्लिप्स थे, गेम्स थे। गेम्स तो कुछ मैं भी लेकर आई थी बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ बच्चों की जो है एंटरटेनमेंट बहुत कम होती है। बस या तो टीवी देख लेते हैं या फिर मोबाइल। तो उनके लिए मैं कुछ गेम्स लेकर आ गई थी ताकि वो थोड़ा सा गेम्स में भी अपना टाइम स्पेंड करें पढ़ाई के साथ साथ, और खेलें ना कि सिर्फ टीवी ही देखते रहें और मोबाइल उनके हाथ में रहे। ये सारी इयररिंग्स और क्लिप्स वगैरह, पोनीज, इतनी सारी इनकी मामियों ने गिफ्ट दी थी और इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी बच्चों की जो एसेसरीज़ हैं। तो अब इंशाल्लाह 1 साल तक तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई भी हम बच्चों की पोनीज, कैचर, क्लिप्स वगैरह। और रमज़ान में रह गए थे बस 2-4 दिन ही बाकी, तो मेरे हस्बैंड ने जो थी ये सारी ग्रॉसरी कर ली थी रमज़ानों के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत थक चुकी थी कराची में इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद। और अब बारी थी सफाई की। सफाई जो थी वो मैंने क्लीनर को बुला के बिल्डिंग के उनसे करवा ली थी। लेकिन अभी हमारा सारा घर फैला हुआ है। फ्रिज वगैरह जो है वो मैंने ख़ुद साफ़ कर लिया था, तो अच्छा नहीं लगता वो किसी और से करवाएं हम। बस किचन वगैरह की सफाई जो थी वो कैबिनेट्स वगैरह की वो हमने क्लीनर से करवा ली थी। बाकी मैंने फ़्रिज खुद ही साफ़ किया और अब हमारे फ्रिज की सेटिंग हो गई है अच्छे से। और ये है हमारे किचन के फाइनल लुक। थोड़ी बहुत बच्चों ने DIY किया हुआ था, वो हमने लगा दिया। कुछ चीज़ें जो थी वो डेकोरेशन की मैं पाकिस्तान से लाई थी और कुछ यहीं से ली थी। और ज़्यादातर चीज़ें हमने पेस्टिंग की ही यूज़ की हैं, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग में अलाउ नहीं है कि हम ड्रिलिंग करें या कीले वगैरह जो हैं वो लगाएं अपनी चीज़ें हैंग करने के लिए। तो हम डबल साइडेड टेप से ही काम चलाते हैं। और ये भी हमने बस प्रिंट निकाल के ऐसे ही टेप के साथ लगा दिए थे कुछ कोट्स किचन के, ताकि थोड़ी सी लुक आए किचन में, अच्छा लगे, क्योंकि ज़्यादातर वक्त किचन में ही गुजरता है। और कुकिंग रेंज पे हमने फॉइल वगैरह भी रैप कर दी थी ताकि ऑयलिंग का काम होगा। अब रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा उससे सेव रहता है आपका टाइम। जल्दी से आपने शीट चेंज कर दी। और ये थी हमारी किचन की लुक। और ये फायर फाइटर जो है हर किचन में लगा होता है, हमें तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है, हम इसको हटा नहीं सकते क्योंकि ये बिल्डिंग की प्रॉपर्टी है और लाजमी यहाँ पर लगी होती है। किचन वगैरह की सफाई के बाद हमने अपना ड्राइंग रूम वगैरह भी थोड़ा साफ़ कर लिया, इसकी डीप क्लीनिंग कर ली थी। और ये कुशन हमें जो थे वो हमें फ्लैट में जो थे साथ ही मिले थे सामान के सारे। तो इसके कवर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, बहुत ख़राब से थे। और यहाँ दोहा में तो बहुत महंगे कुशन कवर होते हैं। तो जब मैं कराची गई थी तो मैंने फ़ायदा उठाया इस बात का और वहाँ से लेकर आई
2-3 सेट लेकर आ गई थी मैं। एक घर में नॉर्मली यूज़ करने के लिए ले लिए थे मैंने ये नॉर्मल सॉफ्ट कॉटन के, और ईद के लिए दूसरे लाए हैं, वो इंशाल्लाह ईद पे हम जो है उसको कवर अप करेंगे। सफाई वगैरह से फारिग होकर फिर मैंने कुशन जो थे वो कवर कर दिए थे। और दोहा में ये हमारे जो थे फर्स्ट रमज़ान हैं, एक्साइटमेंट भी काफ़ी थी कि किस तरह के रमज़ान होते हैं यहाँ पर, किस तरह लोग एक्सपेंड करते हैं रमज़ान में अपना टाइम। और ये DIY से ही हमने अपनी घर की डेकोरेशन की ज़्यादातर। ये छोटू सा रमज़ान करीम लिखा हुआ है लैम्प के ऊपर, ये हमने यहीं दोहा में से ही लिया था। और ये भी बच्चों ने DIY कर कर ही रमज़ान मुबारक लिखा है। और जो ये लैम्प और मून के साथ हैंग हुए हैं, ये सारे प्रिंट निकाल कर और कटिंग करके जो है बच्चों ने सारी डेकोरेशन की है। और ये हमने लिया था यहीं दोहा से रेडीमेड। और ये चाँद बना हुआ है और इसके अंदर फैंसी लाइट है, और मस्जिद बनी हुई है चाँद के अंदर, बहुत खूबसूरत लगता है रात में जब हम लाइट अप करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह एक लुक देंगे आपको रात को। और काफ़ी काम करने के बाद जो थी थोड़ी थकन उतारने के लिए हमें चाहिए थी मसाला टी, तो उसके लिए हमने बनाई अपने लिए मसाला टी। और इसके लिए हमने लिया आधा कप दूध और 1 टीस्पून हाई टी का, 2 इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा और 1 लौंग। और बहुत ज़बरदस्त ये मसाला टी बनती है, काफ़ी इससे थकान वगैरह उतर जाती है। और अक्सर यहाँ दोहा में भी जब हम बाहर से चाय लेते हैं तो इसी तरह की मसाला टी ही होती है और काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ अब हमारी रमज़ान की प्रिपरेशन शुरू हो गई है, और इमली की चटनी हमने बना ली थी और हमने कंटेनर में सेव कर रहे हैं। और इसकी भी मैंने वीडियोस बनाई थी, अनफॉर्चुनेटली वो मिसप्लेस हो गई हैं या क्या हुआ उनके साथ वो मुझे नहीं मिली। तो किसी और दिन जब हम दोबारा चटनी बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये समोसे और रोल की जो फिलिंग थी, इनकी वीडियो भी आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हुई या मिसप्लेस हो गई, कुछ समझ नहीं आया मुझे। एनीवेज़ फिर कभी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। ये जो थी हमारी रेडीमेड, हमने यहाँ पर जो थे रोल की यहाँ पर मिली थी पट्टियाँ, तो उसी की हमने काट के समोसे की भी पट्टियाँ बना ली लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट कर। और बहुत ज़्यादा इसकी ना क्रिस्पीनेस थी जब हमने इसको फ्राई किया समोसों को, तो क्रंच और इसका क्रिस्प इतना ज़बरदस्त था कि मैंने कहा बस ये बहुत ज़बरदस्त पट्टियाँ हैं, यही लेकर आएंगे हम। इसी से ही हम समोसे भी बना लेंगे और इसी से ही हम रोल भी बनाएंगे। काफ़ी ज़बरदस्त इसका जो था वो रिज़ल्ट था, मिला था हमें समोसे की पट्टी का। वरना हम लोग तो परेशान हो रहे थे कि क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हर मिठाई की दुकान से इजीली अवेलेबल होती हैं समोसा पट्टियाँ। खैर हमने देखी यहाँ मार्केट्स में तो हमें ये मिल गई थी। और ये है फर्स्ट अफ्तारी की तैयारी। और सहरी जो थी वो उसका व्लॉग हमने नहीं शूट किया था क्योंकि यहाँ सायरन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। आपको सिर्फ टाइम देखकर ही जो है अपना स्टार्ट करनी है सहरी। यहाँ सहूर कहते हैं सहरी को। और टाइम देखकर ही आपने जो है वो अपनी सहरी का टाइम एंड करना होता है। जबकि कराची में तो आपको पता ही है हर जगह सायरन होना शुरू हो जाते हैं और बाकायदा टाइमिंग बताई जा रही होती है कि भाई अब इतने मिनट रह गए हैं आपकी सहरी का टाइम ख़त्म होने में, या
जो है रोज़े के टाइम पे आपका सायरन होता था। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको टाइम देखकर ही सारी चीज़ें करनी है मैनेज। सो किसी और दिन इंशाल्लाह सहरी का व्लॉग भी शेयर करेंगे। और यहाँ अब हम कर रहे हैं सारी फ्राइंग का काम। रोल्स वगैरह तो हमने एक दिन पहले ही बना लिए थे, तो बस अब हमने सारी चीज़ें फ्राई करनी है। और पकोड़े वगैरह भी हमने बना लिए हैं, और दही फुल्कियाँ बना ली हैं। मीठे दही बड़े बना मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है, मिशाल, उसको रोज़ाना जो है वो मीठे दही बड़े चाहिए होते हैं, तो वो भी हमने बना लिए थे। और बस ये है कि थोड़ा-सा मिस कर रहे थे हम पाकिस्तान को। वहाँ जिस तरह से रमज़ानों में रौनक हो रही होती है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा लोग भी नहीं हैं मिलने-जुलने वाले। मुसलमान तो काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ के, काफ़ी सारी ममालिक के, लेकिन पाकिस्तानी और जो अपने मुल्क की बात होती है, ऑब्वियसली वो कहीं और किसी दूसरे मुल्क में तो नहीं मिलती है। और जो मज़ा अपने रिश्तेदारों, अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने त्यौहार मनाने का होता है, वो भी नहीं होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फ़र्स्ट इफ्तार की जो व्लॉग है वो 15 रमज़ान गुजरने के बाद क्यों अपलोड कर रही हूँ। सो स्टार्ट में मेरी हो गई थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, इसलिए मैं एडिट नहीं कर सकी थी। सो मैं अब इसको अपलोड कर रही हूँ। और रोज़ा खुल चुका है, इफ्तारी टाइम हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा आपसे किसी और ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों के, सबके देखने वालों के रमज़ान बहुत बाबरकत और रहमतों के साथ गुजारें, और आप लोगों की ज़िंदगी की तमाम परेशानियां, मुश्किलात दूर हो जाएं, और जो भी आपकी विशेज़ हैं वो सारी पूरी हो जाएं। वैसे भी रमज़ान रहमत और बरकतों का महीना होता है। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाए। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।